हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो त्रिपिटक जो आपका धर्म ग्रंथ है, ये किस धर्म से संबंधित है? सही आंसर है आपका बौद्ध धर्म। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? जल्दी बताइए सर। भारत में मनसबदारी प्रथा जो है ये किसने शुरू की? तो मनसबदारी प्रथा जो है ये भारत में अकबर ने शुरू की थी। किसने सर? अकबर ने। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? जल्दी बताइए सर। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो सही आंसर होगा आपका लाहौर। चौथा ऑप्शन करेक्ट। गांधी जी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? जल्दी बताओ। किस वर्ष गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1920 में। और चौरी चौरा हत्याकांड के कारण ये जो आपका आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, इसको वापस भी ले लिया था। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? जल्दी बताइए सर। इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो सही आंसर हो जाएगा सर एडविन लुटियंस ने, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का स्वतंत्रता का संविधान किस संविधान से लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की जो शक्ति है ये किस संविधान से ली गई है भारत में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका से। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर से करना चाहते हैं तो मिशन खाकी करके एक कोर्स भी चल रहा है, कंप्लीट कोर्स और यूपीएसआई, जो कि 8 अप्रैल से स्टार्ट भी हो चुका है। इसमें आपको टॉप एजुकेटर जो अनअकैडमी के हैं अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हुए दिखेंगे, जैसा कि आपके सामने आपको दिख रहा होगा। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप उस लिंक से इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान का आर्टिकल 356 किसके बारे में है? जल्दी बताओ। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 356 है वो किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार फिल इन द ब्लैंक्स एक अधिकार है। कैसा अधिकार है? शिक्षा का अधिकार। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ये एक मूलभूत अधिकार है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत राष्ट्रपति के कार्यों का जो निर्वहन है वो कौन करता है? अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो कौन देखेगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा के, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सिंपल है। सबसे गर्म ग्रह आपको बताना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसी को कहते हैं। किसको? शुक्र ग्रह को। साय का तारा, भोर का तारा, इसी को कहते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो किस देश के साथ लगती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। और सबसे कम आपसे पूछे तो वो है आपका अफगानिस्तान। ठीक है। बैंक दर क्या है? क्वेश्चन नंबर 53, बैंक दर एक्चुअल में है क्या? तो बैंक दर जो है वो वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक या देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है, उसी को ही हम बैंक दर कहते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे कम साक्षरता है? जल्दी बताओ। केरल में तो सबसे ज्यादा है, राजस्थान में भी ठीक ठाक है, महाराष्ट्र में भी, बिहार बिहार तो वैसे ही सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गली फिल इन द ब्लैंक्स किसका उदाहरण है? तो इस गोले की जो गति होगी वो प्रक्षेप गति का उदाहरण होगा। प्रक्षेप का गति का मतलब, सपोज करो ये यहाँ से आपका गोला धागा ये ऐसे 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 जाएगा और ऐसे गिर जाएगा, तो ये ऐसा जो आपका पथ होता है इसको प्रक्षेप कहते हैं। और आपने एक डेरिवेशन भी सॉल्व किया होगा 12th में कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। क्यों?
समझ रहे हैं। और इसके जो सबसे ज्यादा प्रक्षेप किस एंगल से हम प्रक्षेपित करें कि सबसे ज्यादा दूरी तय करे, तो ये यहाँ पर जो एंगल आता है वो 45 डिग्री का एंगल आता है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पानी का रासायनिक सूत्र, इससे सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। H2O, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु जो है वो तरल अवस्था में होती है। धातु की बात करें तो आपकी पारा है, और अगर अधातु की बात करें तो वो है ब्रोमीन। तो दोनों ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। डीएनए का आपको फुल फॉर्म बताना है नेक्स्ट क्वेश्चंस में, जल्दी बताओ डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो कौन से ऑप्शंस में दिया, चौथे ऑप्शंस में दिया। चौथा ऑप्शंस यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। मानव मूत्र का रंग पीला पीला होता है किस कारण, जल्दी बताओ। साइंस के 4 क्वेश्चंस आने हैं, 4 क्वेश्चंस का मतलब 10 नंबर से है, ध्यान रखना, हल्के में नहीं लेना साइंस को। तो मानव मूत्र का रंग पीला होता है किस कारण, तो ये होता है यूरोक्रोम के कारण। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, जल्दी बताओ। तो किस राज्य में स्थित है कान्हा, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है सर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष हम किस दिन मनाते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस या मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिए। तो कब मनाया जाता है सर, 21 जून को मनाया जाता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है, गंगा सागर मेला, तो ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है सर, ये पश्चिम बंगाल में आयोजित करते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, जल्दी बताओ। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, तो सही आंसर हो जाएगा आपका SHFJ मानेकशॉ। हालांकि मानेकशॉ ही आपसे लिख के आता है, तो मानेकशॉ याद कर लीजिए। दहेज अपराध धारा 304B भारतीय दंड संहिता की विवेचना किसके द्वारा की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है, पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष जो है वो सही है, दो निष्कर्ष आपके सामने दिए हुए हैं, जो सही हो वो आपको बताना है। ठीक है। पहला है आपका ए बी के साथ मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी करने के लिए राजी हो जाता है। मुक्केबाजी के दौरान ए बिना किसी बुरी मंशा से बी को बुरी तरह से घायल कर देता है। तो ए ने अपराध किया है क्या, देखते हैं भैया अपराध किया या नहीं किया। फिर है आपका बी एक मादक पदार्थ के प्रभाव में था जो उसने अपनी मर्जी से ले ली थी। उस मादक पदार्थ के नशे में यह ना समझकर कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने क्यों की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया क्या, बताओ इस कंडीशन में। तो यहां पर जो आपका सही आंसर होगा वह क्या होगा, देखो यहाँ पर मनोरंजन के भाव से घायल कर देता है, तो यहाँ पर भी आपका ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। और यहाँ पर भी ये नशे में कर देता है अपराध, तो ये भी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री अशिष्ट रूपण जिसको हम प्रतिषेध भी कहते हैं, अधिनियम 1986 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, ये आपको बताना है। पहला कथन है आपका कि ऐसी किसी भी छवि, तस्वीर या चित्र का उत्पादन करना या वितरित करना जिसमें किसी भी रूप में महिलाओं का अशिष्ट रूपण शामिल हो या अवैध हो, ये बिल्कुल अवैध होगा, बिल्कुल होगा सर। दूसरा है आपका उपयुक्त किसी भी ऐसी छवि, फोटो या आदि का उत्पादन या वितरण गैर कानून नहीं है यदि उसका प्रकाशन विज्ञान, साहित्य, कला या शिक्षा के हित में है, बिल्कुल ठीक है, गैर कानूनी नहीं होगा अगर किसी के साहित्य के हित में हो। उसका प्रयोग प्रमाणिक रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया हो, बिल्कुल ठीक, ये आपका बिल्कुल ठीक है। पहला और पी और क्यू जो है वो आपके बिल्कुल ठीक है। ये यातायात चिन्ह आपको बताना है कि ये किस यातायात का चिन्ह है, जल्दी बताओ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कोरोना काल में ये आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इस यातायात का चिन्ह का मतलब है कि आगे चौराया है, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यकरण नियम के अनुसार हस्ताक्षर और संपुष्टि से पहले सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियों, यानी कि सिवाय उनके जिन्हें निर्दिष्ट रूप से छूट प्राप्त हो, की आवश्यकता होती है, किसके अनुमोदन की। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, मंत्रिमंडल के अनुमोदन की, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित नंबर 70 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय आरटीआई के दायरे में आता है या सूचना के अधिकार के दायरे में आता है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो बिल्कुल आता है, प्रवर्तन निदेशालय बिल्कुल आता है, अनुसंधान विश्लेषण स्कंद ये नहीं आता है, यानी कि ए और बी आते हैं आपके, या नहीं, ये हाँ ए और बी ही आते हैं आपके, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय अदालतों में जनहित याचिका दायर करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, चलिए बताइए। पी और क्यू दो कथन दिए हुए हैं,
पहला कथन है, मुंबई में बैठा एक व्यक्ति मध्य प्रदेश में हो रहे कुछ सिरमुखों के शोषण के संबंध में जनहित याचिका दायर कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, कहीं से भी कर सकते हैं। दूसरा है, एक अदालत में जनहित याचिका को पीड़ित पार्टी या किसी तीसरे पक्ष की बजाय अदालत द्वारा भी पेश किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा, पी और क्यू दोनों, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बहुचर्चित मुकदमा कौन सा था जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी थी कि संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियां स्वयं संविधान द्वारा ही सीमित कर दी गई हैं, अतएव संसद इस समिति शक्ति का उपयोग करके अपने आप को असीमित शक्तियां नहीं दे सकती है। बताओ ये कौन सा मुकदमा था? क्वेश्चन नंबर 72। तो सही आंसर हो जाएगा मिनर्वा विल्स बनाम भारत संघ, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी जिस समिति को सौंपी गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार स्वर्ण सिंह, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, और इन्हीं की सिफारिश पे एक मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की जो कौन सी सूची में उल्लेखित है? राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? अनुसूची 4 में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? सिंपल क्वेश्चन, कितने राज्यों में है? तो फिलहाल आपके 7 राज्यों में है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रो एहतुल्ला एंटिका एक नई प्रजाति है, किसकी नई प्रजाति है ये? तो ये सांप की नई प्रजाति है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव के लिए एग्रीकॉप्टर नामक ड्रोन किसने विकसित किया? बढ़िया क्वेश्चन, किसने विकसित किया? तो सही आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इंडो पाक सिलेक्शन या इंडो पाक इंडो पाक रिलेशंस बियॉन्ड पुलवामा एवं बालाकोट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंग्लिश में होता तो सही रहता, हिंदी में लिखा तो कोई बात नहीं, प्रोनाउंसिएशन कभी कभी गलत हो जाता है। तो इसके लेखक है यूबी सिंह, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन से आपका, कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 76वां सदस्य कौन सा देश बना? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके पूरे 40 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस आपका चला गया, कट गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरे 40 क्वेश्चंस का टेस्ट था, जैसा कि आपके एग्जाम यूपीएसआई पे आना है। टेस्ट आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो 500 लाइक तक भी पहुंचा दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।